हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारा है स्केयरसिटी डेफिनेशन। स्केयरसिटी डेफिनेशन का हमारा मतलब क्या है? बुक्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1932। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा 1932 में उन्होंने लिखा था। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन्स बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इन्होंने बताया था कि द साइंस जो एक ऐसा साइंस है इकोनॉमिक्स, जो कि क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। किस चीज़ से स्टडी करता है? कि उसके पास जो रिसोर्स है, कम रिसोर्स है, और उसके जो बहुत सारे यूजेस हैं, उससे क्या करता है, वो उसको स्टडी करता है। जैसे कि आज हमको 100 रुपये मिले और हमको बोला गया 100 रुपये में तुम्हारी जो जो चीज़ें दिन भर तुम्हें खाना है। ठीक है, तो अब हम उस दिन भर में क्या खाएंगे? एक पिज़्ज़ा तो नहीं मंगा लेंगे 100 रुपये का। हम क्या सोचेंगे कि दिन भर हमें भूख लगेगी, हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारा पेट भी भर जाए और वो 100 रुपये में हम दिन भर खा भी लें। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रिसोर्स कम है, पैसे कम है, लेकिन उसके हमारे पास यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या करता है, ये स्टडी करता है। इंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स यहाँ पे। ठीक है, मतलब लोगों की इच्छाएं हैं। मेरे पास 100 रुपये है, लेकिन हम क्या सोचेंगे, पिज़्ज़ा भी खा लें, कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको हम सेटिस्फाई करते हुए उस रिसोर्स का कैसे यूज़ करते हैं, उसी चीज़ की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर स्टडी और साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, स्केयर्स मीन्स का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज है, वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब एक बंधी हुई है कि 1 किलो है तो 1 ही किलो रहेगा, वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि हमें 2 किलो काम है तो 2 किलो नहीं आ जाएगा, 1 ही किलो रहेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज़ मतलब सब्सटीट्यूट। ठीक है, हमें 100 रुपये दिया गया, हमें स्केच और मार्कर दोनों का काम था। ठीक है, लेकिन हमको क्या किया, मेरी मम्मी ने 50 रुपये दिया और बोला कि अब इसमें से तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो। ठीक है, अब तुम्हें 50 रुपये दे रहे, तुम्हें मार्कर खरीदना है, स्केच खरीदना है, पेन खरीदना है, जो अब हम देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा नीड किसकी है। अभी हमें पेन की नीड है तो हम पेन खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि कम चीज़ें लेकिन उसके यूज़ बहुत सारे हैं, तो उस यूज़ में से हम बेस्ट यूज़ क्या करते हैं उस चीज़ का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केयरसिटी डेफिनेशन। ठीक है, पहला है हमारा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं उनकी स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस। इट स्टडीज ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ ऑल द पर्सन वेदर दे लिव इन सोसाइटी और नॉट। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अमंग डिफरेंट वांट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन। ठीक है, रॉबिन्स के तरफ से ये बोला गया था कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस है। ठीक है, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी हर पर्सन की, हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, स्टडी करता है। चाहे वो सोसाइटी के हों या सोसाइटी के ना हो, मतलब गरीब अमीर रिलीजियस कास्ट ये सबसे मतलब नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अमंग डिफरेंट वांट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है हर पर्सन की क्या होती है, जो चॉइस करने की, एक मिनट। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है जो हर पर्सन होते हैं उसके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, गरीब, किसी भी रिलीजन से हो या कास्ट से हो या कहीं से भी वो बिलोंग करता हो। ठीक है, सबके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और वो क्या चीज़ें चुनता है वो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इक्वली इंपॉर्टेंट बोला गया है हर पर्सन के लिए। डेफिनेशन इज एनालिटिकल। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशन है वो एनालिटिकल है। कैसे? रॉबिन्स डेफिनेशन इज एनालिटिकल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मेन्स एक्शंस आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स विथ ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है, उनका एनालिटिक्स है, क्योंकि एनालिटिकल है, क्योंकि उन्होंने जितने भी मेन हैं, सारे मेन्स
वुमेन्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, उनके एक्शंस को स्टडी करने में इंक्लूड किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसमें बांटा है कि चॉइस मेकिंग में ही हम उनको क्या करेंगे, जज करेंगे, ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे कि वो एक उनको चीज़ दी जाएगी और उसके जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो उसमें से क्या चूज़ करते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, जैसे कि हमने बताया था कि जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने बोला था वो नॉर्मेटिव साइंस है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये पॉजिटिव साइंस है। तो कैसे पॉजिटिव साइंस है ये देख लेते हैं। According to Robbins, economics is a positive science because it is a neutral between ends. Economics has no relationship with ends, whether they are goods or bad, just or unjust, ठीक है। रॉबिन्स ने बोला ये एक पॉजिटिव साइंस है, ठीक है, ये जो भी इसका एंड है ये वहाँ तक जाता ही जाता है, ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा ही पूरा करता है, इसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि उसका जो रिजल्ट आए वो ख़राब आए चाहे अच्छा है, ठीक है, जस्ट हो या फेयर हो या अनफेयर हो, ठीक है, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है और रिजल्ट देता ही देता है, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी पर्सन और एनी इकोनॉमी एट एनी टाइम, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब हम इसको कहीं भी किसी भी पर्सन पे किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है वो देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ स्केयरसिटी डेफिनेशन, पहला, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ unnecessarily been winded. According to Robbins, economics is a human science. He has unnecessarily winding the scope of economics by including study of activities of those persons who are living outside the society, even if their activities have no relationship with wealth, ठीक है। इनको बोला गया है कि इन्होंने मतलब एक अननेसेसरी चीज़ जो है उनको भी क्या कर दिया है, जोड़ दिया है इससे। जैसे कि जो लोग हमारे सोसाइटी से बाहर रहते हैं, जिनकी एक्टिविटी का वेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन उनकी वेल्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनकी वेल्थ नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उन लोगों की एक्टिविटी को भी और अपने सोसाइटी के बाहर के लोगों को भी इंक्लूड किया है, ठीक है, ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा है हमारा नैरोएस्ट ऑफ डेफिनेशन, इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है वो बहुत नैरो दी है, बहुत छोटी दी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बट इन सम केसेज इवन द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज में ऑल्सो क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इकोनॉमिक डिप्रेशन, कॉज अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। प्रोफेसर रॉबिन्स डिड नॉट कंसिडर दिस प्रॉब्लम इन हिज डेफिनेशन, ठीक है। रॉबिन्स ने ये तो बताया है कि को जो रिसोर्स की कमी होती है उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो जाते हैं तब भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आती है। जैसे जब हमारे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अचानक से कुछ भी आ जाएगा, तो उन्होंने ये चीज़ें अपने डेफिनेशन में क्या की है, मेंशन नहीं की है, ठीक है। तीसरा है हमारा डिस्टिंक्शंस बिटवीन एंड एंड मीन्स इन कन्फ्यूजिंग। रॉबिन्स हैज़ नॉट वेल एक्सप्लेन द वर्ड्स एंड्स एंड मीन्स, ठीक है। रॉबिन्स ने उन्होंने जो एक एंड का मतलब उन्होंने क्या किया, अच्छे से डिफाइन नहीं किया अपने थ्योरी में, ठीक है। In fact, there may be many things which are ends at one time and means at other times, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है कि एक बार में इंड का मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कभी कुछ और मतलब होता है तो कभी कुछ और मतलब होता है, लेकिन उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इंड का क्लियर मतलब नहीं बताया है हमें, ठीक है। चौथा है हमारा फ्रेजेस ऑफ स्केयर्स मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस आर unnecessary. Most probably all means are scarce and have alternative uses, therefore the use of such phrases is not necessary, ठीक है। उन्होंने जो बताया है हर स्केयर्स रिसोर्स का जो अल्टरनेटिव यूज़ है हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन इनका मानना ये है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्केयर्स हैं, कम है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो भी ये पढ़ रहे हैं, तो ये एक उनका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। फिफ्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज इनहेरेंट इन डेफिनेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज इनहेरेंट इन डेफिनेशन,
Critic says that the concept of welfare is inherent in the problems of choice making because basic motive of choice making is based on maximize satisfaction of welfare. ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला था वेलफेयर से मतलब नहीं होता, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है इसमें क्या है, वेलफेयर तो आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये बताया गया, जो इन्होंने चॉइस मेकिंग में प्रॉब्लम बताई है, तो चॉइस मेकिंग लोग क्यों करेगा? चॉइस मेकिंग तो तभी ना करेगा जिससे उसकी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पूरी होती हो। तो इसमें तो वेलफेयर आ ही गया कि लोग अपने वेलफेयर के लिए क्या करता है, तो लोग अपने वेलफेयर के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो चीज़ चूज़ करेगा, तो वेलफेयर इनहेरेंट है। लेकिन इन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म है और क्रिटिस्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।